कराची में नौजवान को गोली मारने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने एतराफ कर लिया, कभी असला चलाया न असला चलाने की ट्रेनिंग हासिल की। पुलिस हिरासत में सिक्योरिटी गार्ड ने कहा पता नहीं चला क्या हो गया। 6 माह से नौकरी कर रहा है लेकिन अपनी कंपनी के नाम तक का नहीं पता है। एक इंसान की जान ले ली, पता ही नहीं चला। नहीं तो नहीं चला, जब इतने अर्से से नौकरी करे तो पता ही नहीं हुआ क्या हुआ। पता नहीं कब से नौकरी कर रहे वाली इसके साथ। हाँ इसके साथ पता नहीं 8-9 महीने हुई है इस कंपनी के साथ। हाँ। कंपनी का नाम क्या है? नाम नहीं आती है। ट्रेनिंग की थी असला चलाने की? इससे पहले कभी असला चलाया है? तो तुम्हें ट्रेनिंग तुम्हें दी। गार्ड क्या बताता है आपने सुन लिया। उसनाक वाक़या आपके सामने है, इसकी मज़ीद तफसील जानते हैं। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, इसको ना असलहा चलाना आता है, ना इसके पास यकीनी तौर पर कोई लाइसेंस होगा, कंपनी का नाम तक इसको पता नहीं, तैश पर काबू कैसे पाना है ये इसको आता नहीं है। ये है कौन? इसे रखा किसने था? किस कंपनी के ज़रिए रखा था? पता क्या चल रहा है? देखें, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी, अब ये पुलिस कहती है कि अब जब इससे सब चीजें मांगी गई, ना ये उर्दू में बहुत बात कर पा रहा है, तफ्तीशी पुलिस की कहती है इससे तफ्तीश करना मुश्किल होगा। ये पुलिस वाले सवाल कुछ करते हैं, जवाब कुछ देता है। और इतनी अहम मार्केट और इतनी अहम जिले में, सेंट्रल जिले में तैनात था सरीना मोबाइल मार्केट पर। इससे कत्ल की वजह पूछी तो कत्ल की वजह भी बता नहीं पा रहा, कह रहा है अचानक गोली चल गई। उर्दू इसको सही तरह बोलने नहीं आ रही। वजीरिस्तान से इसने अपना आबाई ताल्लुक बताया। इससे कई बार सवाल पूछे गए, कब से नौकरी कर रहा है और कराची में कब आया, तो ये भी नहीं बता पा रहा। चंद बड़ी मुश्किलों से कुछ बातें इसने बताई कि वजीरिस्तान से इसका ताल्लुक है, यहाँ पर सेंट्रल जिले में कुछ अर्सा पहले आया था, मंगोपीर कुमारी कॉलोनी में रह रहा था। इतनी ही तफ्तीश में इसने बातें बताई हैं। पुलिस ही कहती है कि किस सिक्योरिटी कंपनी ने रखी थी उस हवाले से इसे सलमान, ये किसी दुकान पर डायरेक्ट हायर हुआ किसी कंपनी के जरिए, या क्योंकि इस तरह के जो मोबाइल मॉल्स होते हैं वहाँ पर कोई एसोसिएशन होती है, कोई यूनियन होती है, वो मुख्तलिफ कंपनीज के साथ कॉन्टैक्ट करती है, वो उन्हें गार्ड देते हैं, तो उनसे पूछा जा सकता है कि इसे किस कंपनी के जरिए रखा गया। पुलिस अब तक इतनी सुस्तरवी का शिकार है क्यों? देखें, ये सिक्योरिटी कंपनी की लापरवाही और इसमें गफलत है कि सिक्योरिटी कंपनी ऐसे लोगों को भर्ती कर ली गई जो बाकायदा तौर पर ट्रेन नहीं होते और उनको जदीद असला 222 राइफल दे दी जाती है। ये सबसे बड़ा एक सवालिया निशान है। और इनके पास बाकायदा तौर पर एसओपीज भी होती हैं, तमाम एसओपीज बनी है मार्केट और बैंकों में बाहर तैनात होने वाले की इनकी बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन होती है, इनकी चेकिंग भी की जाती है। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है सलमान, जब इन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है या इन्हें यहाँ पर इंगेज किया जाता है तो मुताल्लिका थाने को यकीनी तौर पर बताया जाता होगा कि ये शख्स हैं, ये उसके कवाइफ हैं, फिर सिक्योरिटी कंपनी की डिटेल्स दी जाती होंगी, फिर यकीनी तौर पर जो बंदा है उसका बैकग्राउंड चेक वहाँ पर होता होगा कि इसका क्या बैकग्राउंड है, इसको हथियार चलाना आता है नहीं आता, ट्रेनिंग इसने की हुई है नहीं की हुई। तो ये ऐसे ही यहाँ पर आउट ऑफ नोवेयर वजीरिस्तान से आया और सरीना मोबाइल मॉल पर तो खड़ा नहीं हो गया ना। इसके बीच का जो प्रोसीजर है वो कैसे गुजर गया? देखिए, प्रोसीजर ये होता है कि जब भी कोई बंदा सिक्योरिटी कंपनी में रोजगार के लिए आता है तो इसका बैकग्राउंड चेक होता है, आया ये क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस था या नहीं था। सिक्योरिटी कंपनी जिम्मेदार होती है उनकी बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग कराने में। बिल्कुल। अब एक बात अहम है, अगर इसको अहम मार्केट, अहम जिले में तैनात किया गया था तो मुकामी पुलिस की जानिब से क्यों कोई एक्शन नहीं किया गया या कोई चेकिंग की नहीं गई। इसी तरह जिले इंतजामिया भी जिम्मेदार होती है कि जो अहम मार्केट, जो सिक्योरिटी कंपनीज की जो एनओसीज होती हैं वो उनके पास से भी जारी होती है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी कंपनीज की खैर एनओसी, ज़ाब्ते की कार्रवाई और दीगर मामलात तो चलते रहेंगे, लेकिन इस गार्ड ने साद अहमद को हमेशा के लिए सुला दिया है और अब इंक्वायरीज होती रहेंगी। सलमान, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।